शामली में 1 लाख का इनामी फैजल एनकाउंटर में ढेर। संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का था शार्प शूटर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में शुक्रवार की तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। इस मुठभेड़ में पुलिस ने कुख्यात शार्प शूटर फैजल को मार गिराया, जो पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी और पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर संजीव जीवा का बेहद करीबी माना जाता था। फैजल के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और पुलिस कस्टडी में हत्या जैसे 24 से अधिक गंभीर मामले दर्ज थे। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। वहीं घटना की शुरुआत बीती रात कैराना क्षेत्र से हुई, जहां गांव बरनावी निवासी जीतराम मेरठ करनाल हाईवे से अपने गांव लौट रहे थे। गांव वेदखेड़ी के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोककर हथियार की नोक पर उनकी बाइक, 3000 रुपए नगद और मोबाइल फोन लूट लिया। लूट की यह वारदात सामने आते ही एसपी शामली एनपी सिंह ने एसओजी, सर्विलांस टीम और थाना पुलिस को आरोपियों की धरपकड़ के लिए सक्रिय कर दिया। इसी दौरान सुबह पुलिस उन चौसाना मार्ग पर गांव भोगी माजरा के पास चेकिंग कर रही थी। तभी 2 संदिग्ध बाइक सवार वहां से गुजरते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से वहीं गिर पड़ा, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग निकला। घायल बदमाश को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारे गए बदमाश की पहचान मुजफ्फरनगर के खालापार निवासी फैजल के रूप में हुई है। फैजल मूल रूप से मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके का रहने वाला था और पिछले कुछ वर्षों से मुजफ्फरनगर में सक्रिय था। पुलिस की जांच में सामने आया कि फैजल संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी गैंग का खास शूटर था और लंबे समय से दोनों गिरोहों के साथ काम करता था। फैजल पर शामली और मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में हत्या, लूट, रंगदारी, धमकी, हमला और पुलिस से मुठभेड़ जैसे संगीन आरोपों में कुल 24 मुकदमे दर्ज थे। और मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर 2015 में पुलिस कस्टडी में ही एक शख्स आसिफ जादा की हत्या के मामले में भी वांछित चल रहा था। इसके अलावा शामली में मंगलौरा गांव में हुई हत्या, महिलाओं से कुंडल लूट की घटनाओं में भी उसका नाम सामने आया था। मुठभेड़ के दौरान फैजल की गोलीबारी में एसओजी का सिपाही दीपक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। मौके से पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल, 2 32 बोर की पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं एसपी शामली एनपी सिंह ने बताया कि लूट की वारदात के बाद पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया था। चेकिंग के दौरान जब संदिग्धों को रोका गया तो उन्होंने गोलीबारी कर दी। जवाबी कार्रवाई में फैजल को गोली लगी और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। सर, ये मुठभेड़ यहाँ पे हुई है, सर क्या मामला? एक लगभग शाम को 6:15 जानकारी हुई कि एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के गए थे अपने ससुराल में। आज आपको सबको मालूम है कि आज एक बहुत बड़ा पर्व था भैया दूज का। अपनी पत्नी को लेकर लौट रहे थे। झिझाना में पहुंचने पर 2 लड़कों ने उनकी बाइक छीनने का प्रयास कर उन पर फायरिंग किया और लास्ट उनकी बाइक छीन ली, उनके पैसे छीन लिए, उनकी मोबाइल छीन के भाग गए वो लोग। तत्काल वो जीतराम जी थे, थाना कैराना के गाँव के रहने वाले थे। हमारे थाने पर गए, उनका मुकदमा लिखा गया। तत्काल हमारी पूरी टीम इस पर एक्टिवेट हुई, हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम इसमें लगी और बदमाशों की घेराबंदी की गई। लगभग अभी आधे घंटे पहले जानकारी हुई कि कुछ बदमाश हमारे यहाँ जो बेतखड़ी गांव उसके आसपास ये देखे गए हैं। हमारे एसएचओ झिझाना, हमारी स्वाट की टीम उनको घेराबंदी की और गन्ने के खेत के पास में बदमाश लाइव इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हो गया।